बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट ऑडियंस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं हूं शाज़िया वैस और आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेके आई हूं जिसे खाकर और बनाकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। वैसे तो ये रेसिपी सर्दियों में हर शख्स के लिए मुफीद है, लेकिन ये उन ख़वातीन के लिए तो बहुत मुफीद है जिन्होंने रिसेंटली बेबी डिलीवर किया है, क्योंकि इसका शोरबा बहुत ताकत वाला होता है जो कमज़ोरी को दूर कर देता है और जिस्म को तवानाई देता है। चलें जी, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं और साथ साथ मैं आपको सी सेक्शन के बाद केयर और डाइट के बारे में भी बताऊंगी। ये एक कदम मुर्गी है, उसको छोटे पीसेस में काट कर और नमक लगा के अच्छे से धो लिया है। अब इसमें आधी चम्मच के करीब लाल मिर्च और 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट और हस्बे जायका नमक और तकरीबन इसमें 4 कप के करीब पानी लगा के इसको 10 से 12 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे, क्योंकि ये देसी मुर्गी है तो ये गलने में टाइम लेती है। अब ये तकरीबन आधा कप के करीब घी है जिसमें मैंने प्याज को फ्राई कर लिया और इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको अच्छे से हम भून लेंगे। जब प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्चें नरम हो जाएं हम इसमें दूसरे मसाले डाल देंगे। अब इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी आधी चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट हमें जब मुर्गी को बॉयल किया है तो उसमें भी डाला है, तो इसलिए यहाँ हम इसकी क्वान्टिटी को थोड़ा सा कम रखेंगे। अब इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन की खुशबू ख़त्म हो जाए और अपना अच्छा सा टेस्ट छोड़ दें। अब इसमें मैंने 1 चम्मच के करीब भर के लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, क्योंकि लाल मिर्च का पाउडर हमने जब चिकन बॉयल किया था उसमें भी डाला था, तो ख्याल करना है कि हमने उतना डालना है कि जो इसके टेस्ट को बरकरार रखे, बल्कि इसको ख़राब ना करें। अब ये आधी चम्मच के करीब मैंने इसमें काली मिर्च कूटी डाल दी है और आधी चम्मच के करीब ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दी है और साथ ही इसमें डाल देंगे आधी चम्मच के करीब धनिया पाउडर और साथ ही चम्मच भर के मैं इसको में डाल दूंगी कुटी लाल मिर्च। अगर शोरबे वाला कोई भी सालन उसमें आप कुटी लाल मिर्च डालेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और उसका कलर भी बहुत अच्छा होता है। और हस्बे जायका डाल देंगे इसमें नमक और इसको पानी लगा के अच्छे से भून लेंगे। अब हमारा चिकन तकरीबन हो गया बॉयल, तो अब इस बॉयल किए हुए चिकन को हम डाल देंगे जो मसाला हमने भून के रखा था और इसको मज़ीद शोरबे को पकाएंगे। जब ये गाढ़ा, जैसे पाए की यखनी गाढ़ी हो जाती ना, उतनी गाढ़ी हो जाएगी तो फिर हम इसको उतार लेंगे। अब मज़ीद से इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका शोरबा गाढ़ा हो जाए। और फिर इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 चम्मच के करीब गरम मसाला और इसको 2 मिनट के लिए हम दम पे पकाएंगे। और जब इसके ऊपर घी की तह बनना शुरू हो जाए तो समझ लें आपका चिकन जो है वो खाने के लिए तैयार है। आफ्टर सी सेक्शन केयर ये है कि आप स्टेयर्स का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, डेली 3 से 4 मिनट तक वॉक करें और ये वॉक का टाइम जो है वो 5 से 7 मिनट हो, क्योंकि ये वॉक जो आपकी खून की गर्दिश को ठीक करती है और आपको जल्द रिकवर करती है। और डाइट के बारे में ये है कि आप यखनी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, मल्टी विटामिन्स लें और कैल्शियम आयरन की टैबलेट्स लाजमी लें। डिलीवरी के पहले हफ्ते में दूध पत्ती के साथ अंडे लें और अनार और सेब का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि मैंने इन टिप्स को फॉलो किया था और माशाल्लाह से मैं पहले हफ्ते में ही बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। इस दुआ के साथ खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।